अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने अब तक उन फिल्मों के बारे में बात की जो 1913 में बनी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, और आज हम 1913 में सिर्फ 2 फिल्में बनी जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और 1914 में गो के दूसरी जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में फिल्में बन रही थी और उस वक्त तक कोई और फिल्म मेकर मैदान में नहीं आया था। तो दादा साहब फाल्के ही वाइट शख्स से जो फिल्म बना रहे थे, छोटी मोटी फिल्म बन रही थी, लेकिन वो डायरेक्ट प्रॉपरली अदाकारों या कास्ट के साथ नहीं बनती थी। वो कहीं से कॉपी करते थे किसी थिएटर को, जैसे दादा साहब तुर्ने ने किया। ये फिल्म जो 1914 में बनी, इसका नाम है सावित्री सत्यावन। इसके 2 नाम हैं, इसको सावित्री के नाम से भी बनाया गया, इसको सावित्री सत्यावन के नाम से भी बनाया गया। लेकिन दादा साहब फाल्के की ये फिल्म जो 1914 में बनी, इसको सावित्री सत्यावन कहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इसको सावित्री का नाम दिया गया है, लेकिन फिल्म का मुकम्मल नाम सत्यावन सावित्री है। और ये दादा साहब फाल्के ने बनाई। जैसा कि पहली फिल्मों को डायरेक्ट किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया, उनकी सिनेमेटोग्राफी लिखी या तैयार की। चूँकि ये साइलेंट मूवीज़ होती थी, इनमें म्यूज़िक नहीं होता था, तो इसमें जो सावित्री का किरदार है वो दुर्गाबाई कमलाट ने किया, और जो सत्यावन का किरदार है वो दामोदर दबके ने किया। क्योंकि ये एक टीम बन चुकी थी, आना सालुनके, दामोदर दबके और दुर्गाबाई कमलाट और कमलाबाई गोखले। और इस फिल्म, ये दूसरी फिल्म्स की तरह मिथोलॉजिकल स्टोरी है, और ये एक ऐसी सावित्री एक ऐसी लड़की की कहानी है। एक हिंदुस्तान में उस दौर में जो भारत था, वहाँ पे किंगडम था, उसके यहाँ एक बादशाह था अश्वपति, उसकी कोई औलाद नहीं होती, और वो सन गॉड सावित्री की पूजा करता है, और उसके बदले में उस बादशाह को बेटी की नेमत से वो नवाजता है, और वो बेटी का नाम उसी गॉडेस के नाम पे या गॉड सावित्री के नाम पे उसका नाम रखता है, सावित्री। और सावित्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उसका कंपैटिबल मैच या उसके मुताबिक कोई लड़का नहीं मिलता पूरे उसकी रियासत में या उसके किंगडम में। तो सावित्री अपना खामन ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है, और वहाँ उसकी मुलाकात एक और बादशाह के बेटे से होती है जिसको किंगडम छीन लिया गया है, और वो ब्लाइंड है, और उसके बेटे का नाम है सत्यावन। और वो ये खबर आके अपने वालिद को सुनाती है, और वहाँ पे एक जो बादशाह का कंसल्टेंट है नारदा, वो उसे कहता है कि सावित्री ने अपने लिए अच्छा वर या अच्छा हस्बैंड नहीं चुना। तो लेकिन सावित्री उसके बावजूद भी उस सत्यावन से मिलने चली जाती है, और ये एक तरह की कर्स होती है सावित्री के लिए, उसके बाप के लिए, उसके किंगडम के लिए। लेकिन सावित्री कहती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। वो काफ़ी अरसे तक तपस्या करती है, जंगल में उनके साथ रहती है, और आखिरकार उसके घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। और इस दौरान सावित्री सत्यावन दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं, और एक दिन वो अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको छोड़ के तो वो जोगन बन जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इबादत करती है, भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करती है। तो इसके बदले में वो भगवान से कहती है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा में सत्यावन को लेकिन सत्यावन को पहले से ये सज़ा सुनाई जा चुकी होती है कि फ़लाँ दिन वो मर जाएगा। तो सावित्री बहुत परेशान होती है, वो बहुत ज़्यादा इबादत करती है, और यमा का जो असिस्टेंट है जो रूह कब्ज़ करने आता है, तो सावित्री उससे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करती है, और वो वापस चला जाता है। उसके बाद यमा खुद आता है
और यमा खुद आता है वो सत्यवान की रूह कब्ज़ करने या उसकी ज़िंदगी लेने, और उसकी जान वो लेके जान निकाल के वो जा रहा होता है, और उसके पीछे पीछे सावित्री इबादत कर रही है, मुख्तलिफ़ तकारीर कर रही है, मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रही है कि उसका खामन बच जाए, चूँकि उसकी ज़िंदगी ली जा चुकी है। तो इस दौरान वो उसकी इन बातों से इतना मुतासिर होता है यमा कि वो उसके हस्बैंड की वाइफ उसके हस्बैंड की ज़िंदगी उसे वापस कर देता है, और वो उससे दरख्वास्त करता है कि तुम्हें और क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे जो इन लाज हैं उनकी आंखें आ जाएं, उनको किंगडम मिल जाए, और इस तरह उसके खामन की ज़िंदगी भी मिल जाती है, उसके फादर इन लॉ की आंखें भी मिल जाती हैं, और उनका छिना हुआ उनको किंगडम भी मिल जाता है। और ये अपने हस्बैंड को लेके सावित्री सत्यवान अपने सत्यवान को लेके अपने किंगडम में वापस अपने बाप के पास आती है, और उसे बताती है कि मेरी जो चॉइस थी, मेरी जो पसंद थी वो गलत नहीं थी। इसके साथ ही फिल्म का अख्तिताम हो जाता है। और दादा साहब फाल्के की दूसरी फिल्मों की तरह इसका भी एंड बहुत खूबसूरत था। आखिर में उसमें पनिशमेंट भी थी, उसमें इबादत भी थी, और आखिर में सावित्री मन की मुराद भी पाती है, और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और इसके बाद मैं जिस फिल्म की बात करूँगा वो भी दादा साहब फाल्के की मूवी है, और उसका नाम है कल्याण धन। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।